नमस्कार साथियों। भारत में तेजी से क्यों उठ रही है टू चाइल्ड पॉलिसी की मांग। इस फील्ड में इंडियन गवर्नमेंट अब कौन से कदम उठाने जा रही है और सामने होंगी उसके कौन सी चुनौतियां। भारत को चीन से क्या सीख लेनी चाहिए और भारत की आगे की राह कैसी होगी, जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त विक्रांत और आप देख रहे हैं ट्रेंड्सटेलर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो मार्च 2021 तक भारत की जनसंख्या लगभग 1.36 बिलियन से ज़्यादा होने की संभावना है। साल 2019 में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया साल 2027 तक चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत में 2019 और 2050 के बीच लगभग 273 मिलियन लोगों के जुड़ने की संभावना है। इसी बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए भारत में टू चाइल्ड पॉलिसी की मांग की तरफ लोगों का ध्यान तेजी से जा रहा है। वैसे तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई अभियान चलाए गए, पर इनमें सबसे पहला अभियान 1951 में चलाया गया जो फेल रहा। दूसरा अभियान इंदिरा गांधी सरकार में सन 1975 में चलाया गया। इस अभियान में अमानवीय तरीकों को अपनाया गया। इसमें जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदियां की गईं, जिससे न सिर्फ ये अभियान फेल रहा बल्कि इस अभियान के द्वारा लोगों में नियोजन पद्धति को लेकर भी भय उत्पन्न हो गया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या अपने साथ ढेर सारी चुनौतियां भी लेकर आती है। जब किसी देश की जनसंख्या विस्फोटक गति से बढ़ती है तो उस देश के पास जनसंख्या की तुलना में संसाधनों की कमी हो जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में विकास की गति जनसंख्या वृद्धि दर से कम है। अगर हम उन राज्यों की बात करें जिनमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ऊपर रही है तो उनमें सबसे ऊपर बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा का नाम आता है। अगर हम दो बच्चों से संबंधित नीतियां बनाने वाले राज्यों की बात करें तो उनमें सबसे ऊपर असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, जिन्होंने दो बच्चों से संबंधित नीति अपनाई है। अब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उससे पहले हम चीन की बात कर लेते हैं कि भारत को चीन से क्या सीख लेनी चाहिए। चाइना, जो जनसंख्या कंट्रोल पर वन चाइल्ड पॉलिसी को लाया। साल 1979 में चीन द्वारा वन चाइल्ड पॉलिसी को लाया गया। इसका उद्देश्य आबादी पर नियंत्रण पाना था। उस वक्त चाइना की जनसंख्या 97 करोड़ थी, जो वर्ष 2019 में 139 करोड़ हो गई। इस नीति से 40 करोड़ बच्चे कम पैदा हुए, लेकिन कामगार आबादी में तेजी से गिरावट आई, जिससे वहां की और जनसंख्या में वृद्धि हुई और युवा आबादी में कमी आने लगी। इसे देखते हुए चाइना ने अपनी नीतियों को बदलते हुए साल 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को वापस ले लिया और दो बच्चों की इजाजत दे दी। इसके बाद हुई चाइना में 2020 जनगणना के अनुसार साल 2016 में दी गई छूट के बावजूद देश की जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से गिर रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2030 के बाद चीन की जनसंख्या में तेजी से गिरावट की उम्मीद है, लेकिन वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 1-2 वर्षों में ये गिरावट देखी जा सकती है। जनसंख्या गिरावट के बाद चाइना के सामने अब श्रम बल में कमी और सामाजिक खर्च में वृद्धि जैसे मुद्दे अब खड़े हो गए हैं। अब ऐसे में भारत को चाइना से सीख लेनी चाहिए कि अगर भारत भी चाइना की तरह दो बच्चों की सीमा जैसे कठोर या जबरदस्ती के कानून लागू करता है तो भारत की स्थिति और खराब हो सकती है। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जनसंख्या से रिलेटेड कई योजनाएं चलाई गई, जिसमें मिशन परिवार विकास, नसबंदी कराने वालों के लिए मुआवजा योजना, राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना शामिल है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है, किंतु इसके नियंत्रण के लिए कानूनी तरीका एकदम उपयुक्त नहीं माना जा सकता। भारत की स्थिति चीन से अलग है, साथ ही साथ चीन के विपरीत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर किसी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को कानून का सहारा लेने के बजाय जागरूकता अभियान, शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर
गरीबी को खत्म करने जैसे उपाय करके जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करने चाहिए। साथ ही साथ ऐसे परिवार जिन्होंने परिवार नियोजन को नहीं अपनाया है, उन्हें कार्यक्रम के माध्यम से परिवार नियोजन के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो साथियों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।